हेलो गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी बिलिटीज़ जो कि 1977 में रिलीज़ हुई थी। ये कहानी है एक 15 साल की लड़की की जो कि एक virgin है, जिसे अपने से बड़ी एक औरत के साथ फिजिकल अट्रैक्शन हो जाती है और वह इसके साथ इंटीमेट भी होने लगती है। इस औरत के लिए ये सब कुछ एक इंजॉयमेंट था, लेकिन बिलिटीज़ इसे प्यार समझने लगती है। अब आगे क्या होता है बिलिटीज़ के साथ ये हम जानते हैं, लेकिन आप सब इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मूवी की स्टार्टिंग एक स्कूल से होती है। बिलिटीज़ भी इसी स्कूल में पढ़ती है और यहीं पर हॉस्टल में रहती है। समर वेकेशन आ चुके हैं और स्कूल के आखिरी दिन चल रहे हैं। सभी लड़कियां बीच में चली जाती हैं और कपड़े उतार कर नहाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो पानी से बाहर आकर एक दूसरे को किस करने लगती हैं। तो वहीं पास में ही बैठी बिलिटीज़ अपनी एक दोस्त के साथ होती है। बिलिटीज़ इसको कहती है कि मैं कभी भी किसी लड़के को किस नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जिसका नाम लोका है। स्कूल का आखिरी दिन होने की वजह से लोका इनकी फ़ोटो क्लिक करने आया था। लोका इन सब लड़कियों को काफ़ी अट्रैक्टिव और हैंडसम लगता है। साथ ही बिलिटीज़ को भी लोका काफ़ी अच्छा लगता है। लोका जब घर वापस जा रहा था तो बिलिटीज़ एक दरख्त पर चढ़ जाती है और वो लोका को परेशान करने लगती है, लेकिन लोका इसे देख लेता है और इसके पास चला जाता है। लोका बिलिटीज़ को कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। वो कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे किस कर सकते हो। लोका इसे बिना किस किए ही वहाँ से चला जाता है। इस बात पर बिलिटीज़ सैड हो जाती है और रात को हम देखते हैं कि बिलिटीज़ अपने बेड पर लेटी हुई है और वो थोड़ी सैड दिखाई देती है। और इसी वक्त बिलिटीज़ के पास इसकी दोस्त समीना आती है और इसे किस करने लगती है। बिलिटीज़ बताती है कि लोका ने आज मुझे किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा किए बिना ही वहाँ से चला गया। समीना समझ जाती है कि बिलिटीज़ लोका की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इसके बाद समीना इससे पूछती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें लेने के लिए कब आने वाले हैं। तो बिलिटीज़ इसे बताती है कि मेरे डैड मुझे लेने नहीं आने वाले, बल्कि मेरे डैड की गर्लफ्रेंड मुझे लेने आएगी, जो कि मेरे डैड के दोस्त की बेटी है, और मैं अपने वेकेशन इनके साथ ही गुजारूंगी। जिसके बाद समीना अपने कपड़े उतार देती है और बिलिटीज़ को किस करने लगती है। अगले दिन हम मलीसा को देखते हैं जो अपने हस्बैंड पेयर के साथ इसे लेने आई थी। मलीसा एक शादीशुदा औरत है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो बिलिटीज़ को अपने साथ अपने घर ले आती है। बिलिटीज़ मलीसा की पर्सनैलिटी देखकर इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है। जिसके बाद मलीसा बिलिटीज़ को इसके कमरे में छोड़ देती है। रात को बिलिटीज़ अपने कमरे में से बाहर आ जाती है और खिड़की में से मलीसा को देखती है। वहाँ पर मलीसा अपने कपड़े चेंज कर रही थी। इसे ऐसा करते देख बिलिटीज़ भी अपने कपड़े उतारने लगती है और तभी वहाँ पर पेयर आ जाता है और वो ज़बरदस्ती मलीसा के साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ बिलिटीज़ बिल्कुल अकेली थी और वो बिना कपड़ों के दरख्त पर चढ़ जाती है और इसको किस करने लगती है। सुबह बिलिटीज़ के उठने से पहले ही पेयर वहाँ से चला जाता है और अब वो मलीसा भी बिलिटीज़ से अट्रैक्ट होने लगती है। बिलिटीज़ मलीसा से कहती है कि आज तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। मलीसा बिलिटीज़ से कहती है कि तुम अपनी स्विमिंग ड्रेस पहन लो, हम लोग बीच पर स्विमिंग करने जाएंगे। स्विमिंग करने के बाद बिलिटीज़ को काफ़ी ठंड लग रही थी। मलीसा इसे कहती है कि तुम्हें अपनी स्विमिंग ड्रेस उतार देनी चाहिए, लेकिन बिलिटीज़ मलीसा से थोड़ी शर्मा रही थी। जिसके बाद मलीसा खुद ही इसकी ड्रेस को उतार देती है और मलीसा एक टॉवल से बिलिटीज़ की बॉडी को सुखाने लगती है। इसके बाद मलीसा इसे किस करने लगती है और बिलिटीज़ को इसके लिप्स पर काट लेती है। बिलिटीज़ कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रही हो, क्या तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करता है। मलीसा समझ जाती है कि कल रात इसने मलीसा को अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते देख लिया है। तो मलीसा इसे कहती है कि तुम मेरी जासूसी करना बंद करो। रात को बिलिटीज़ जब मलीसा और पियर को देख रही थी तो वो ये समझ जाती है कि मलीसा पियर को पसंद नहीं करती। जिसके बाद बिलिटीज़ अपने कमरे में चली जाती है और लोका को लव लेटर लिखने लगती है। तभी इसे मलीसा के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो फिर खिड़की से देखती है कि पेयर दोबारा मलीसा से ज़बरदस्ती कर रहा था। अगली सुबह मलीसा बिलिटीज़ के कमरे में जाती है जहाँ पर इसे बिलिटीज़ का लव लेटर मिलता है जो कि इसने लोका के लिए लिखा था। तभी वहाँ पर बिलिटीज़ आ जाती है। वो मलीसा को कहती है कि मेयर एक अच्छा आदमी नहीं है, वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मलीसा इसे कहती है कि मैंने पहले भी तुम्हें अपनी जासूसी करने से मना किया था। बिलिटीज़ कहती है कि मुझे ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल रात तुम्हारी आवाज़ें साफ साफ पूरे घर में सुनाई दे रही थी। जिस पर मलीसा इससे कहती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बीच पर घूमने चले जाना चाहिए। बिलिटीज़ कहती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, लव लेटर पर तुमने साफ साफ लिखा है।
बेयर लोका और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिस बात पर बिलिटीज कहती है कि कौन किसकी जासूसी कर रहा है। वो दोनों आपस में मुस्कुराने लगती हैं। मलिसा बिलिटीज को बीच पर ले जाती है जहाँ पर लोका का फोटो स्टूडियो है। बिलिटीज को लोका के पास छोड़कर मलिसा वहाँ से चली जाती है। वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं जिसके बाद लोका बिलिटीज को इसके घर छोड़ने आता है। तभी इन दोनों की नज़र पेयर पर पड़ती है जो हॉर्स राइडिंग कर रहा था। पेयर के साथ एक और लड़की भी थी। पेयर इस लड़की को किस करता है और इसके साथ कहीं घूमने का प्लान बनाता है। बिलिटीज ये सब कुछ देख लेती है और घर के अंदर चली जाती है, लेकिन बिलिटीज ये सारी बातें मलिसा को नहीं बताती। अगले दिन फिर से बिलिटीज लोका के साथ घूमने चली जाती है जहाँ पर बिलिटीज पहली बार लोका को किस करती है, लेकिन बिलिटीज लोका के साथ अनकंफर्टेबल महसूस करती है। रात को हम देखते हैं कि पेयर फिर से मलिसा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन मलिसा इसे मना कर देती है। बिलिटीज के कमरे में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि बिलिटीज शीशे में खुद को किस करने की कोशिश कर रही थी। मलिसा इसे पूछती है कि अभी तक तुम्हें नहीं पता कि किस कैसे करते हैं। बिलिटीज मलिसा से कहती है कि क्या तुम मुझे किस करना सिखा सकती हो, जिसके बाद बिलिटीज मलिसा को किस करने लगती है। मलिसा भी ये सब कुछ एंजॉय करने लगती है। अगले दिन पेयर अपनी पैकिंग करके कहीं घूमने जाने लगता है। मलिसा थोड़ी सैड हो जाती है, जिसके बाद बिलिटीज फिर से लोका के पास चली जाती है, लेकिन अब लोका बिलिटीज से काफ़ी गुस्सा हो रहा था क्योंकि इसे बिलिटीज से वो नहीं मिल रहा था जो वो चाहता था। तभी वहाँ पर पेयर आता है जिसके साथ एक लड़की भी थी। पेयर बिलिटीज से पूछता है क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन बिलिटीज कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पेयर इसकी बात को मान जाता है और साथ ही इसे कहता है कि तुम भी इस बारे में मलिसा को कुछ नहीं बताओगी। जिसके बाद बिलिटीज लोका के साथ कहीं घूमने चली जाती है। लोका बिलिटीज को किस करता है और इसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन बिलिटीज वहाँ से भाग जाती है और रोते हुए मलिसा के पास चली आती है और वो मलिसा से कहती है कि तुम्हारे सिवा कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, सारे ही मर्द एक जैसे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करती हैं और साथ ही इंटीमेट होने लगती हैं। जिसके बाद मलिसा बिलिटीज से कहती है कि आज हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो आज के बाद नहीं होगा। जिसके बाद बिलिटीज कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पेयर से भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी। तभी वहाँ पर लोका आ जाता है। इसको देखकर बिलिटीज वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोका और मलिसा एक दूसरे में इंटरेस्टेड है। लोका मलिसा को किस करता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि बिलिटीज मलिसा के लिए लड़का ढूंढ रही होती है और वहाँ पर लड़का ढूंढते हुए वो निकास नाम के एक लड़के से मिलती है। निकास इसे ड्रिंक ऑफर करके अपने पास बैठने को कहता है। बिलिटीज इसे बताती है कि मैं एक लवर ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरी एक दोस्त के लिए। निकास को ये बात काफ़ी फनी लगती है। वो बिलिटीज से कहता है कि तुम्हें मलिसा को अपने साथ लेकर आना चाहिए या फिर कुछ लड़कों को मलिसा के पास भेजना चाहिए। जिससे बिलिटीज को एक आइडिया आता है और वहाँ से वो सीधा लोका के पास चले जाती है। वो लोका से कहती है कि मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, मैं तो सिर्फ एक कस्टमर बनकर तुम्हारे पास आई हूँ। वो लोका को शहर में घूम रहे लड़कों की फोटोज क्लिक करने को कहती है। फोटोज क्लिक करते हुए इनकी मुलाकात फिर से नकास के साथ होती है। यहाँ पर लोका नकास की भी फोटो क्लिक कर लेता है। तभी नकास बिलिटीज को कहता है कि तुम्हें इस फोटोग्राफर की भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेनी चाहिए, क्या पता मलिसा को ये पसंद आ जाए। बिलिटीज सारी फ़ोटो मलिसा को दिखाती है। मलिसा इन फ़ोटोज़ में से नकास की फ़ोटो को सिलेक्ट करती है। बिलिटीज इससे कहती है कि मैं तुम्हारी मुलाकात इस नकास से करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मानेगा या फिर नहीं। बिलिटीज नकास को मलिसा से मिलने के लिए मना लेती है। अगले दिन वो अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर नकास भी आता है, लेकिन मलिसा कहती है कि मैं नकास के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ और मलिसा किसी और लड़के के साथ डांस करने लगती है जो बिलिटीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर लोका आ जाता है। बिलिटीज इसे कहती है कि मैंने तुम्हें पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। तभी नकास आकर कहता है कि इसे मैंने इनवाइट किया है। लोका को देखकर मलिसा इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है और वो इस लड़के के साथ डांस करना भी बंद कर देती है। बिलिटीज समझ जाती है कि मलिसा लोका को पसंद करती है। वो लोका का हाथ पकड़कर इसको मलिसा के पास ले जाती है। लोका और मलिसा एक साथ डांस करने लगते हैं। बिलिटीज काफ़ी सैड हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है क्योंकि बिलिटीज भी लोका को ही पसंद करती थी। लोका और मलिसा सारी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। सुबह ही बिलिटीज अपना सामान पैक करके अपने स्कूल वापस चली जाती है क्योंकि अब इसके समर वेकेशंस खत्म हो चुके थे। जहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये बिलिटीज की कहानी थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं।